हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम अपने इंटरव्यू की जो तैयारियां हैं वो कैसे करें, किस तरीके से डेमो की तैयारी करें, इंटरव्यू के लिए कौन कौन से जो मेन पॉइंट हैं उनको ध्यान में रखें। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में एक डाउट है कि इंटरव्यू की तैयारी एक तो कब से स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, रिजल्ट कब तक आएगा और जो इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट हैं वो कौन कौन से होने चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके बायोडाटा की। बायोडाटा क्या होता है? वो आपके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी देता है। बायोडाटा किसी भी चीज़ का हो, चाहे आप वो किसी प्राइवेट जॉब के लिए आप अपना कहीं भी देते हैं, आप सीवी देते हैं। पहले सीवी क्या बताता है आपके बारे में कि आपने क्या चीज़ करी हुई है, आप किसमें मास्टर हैं, या क्या चीज़ आपने अच्छी तरीके से सीखी है, या क्या चीज़ आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपका बायोडाटा होता है जो आपके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी पहले ही इंटरव्यू को दे देगा। उस बायोडाटा में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अच्छा, आपने मास्टर्स इस सब्जेक्ट से किया है, या आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपकी ये हॉबीज़ हैं, आपको ये खेलना पसंद है। फिर उन्हीं में से वो क्वेश्चंस आपसे पुटअप करेंगे। अगर आपने लिख दिया कि आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है या आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, तो वो आपसे उसी पॉइंट को लेके एक दो क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं कि अच्छा, क्रिकेट में आपकी हॉबी है तो बताइए रिसेंटली जो भी क्रिकेट के आपके करंट अफेयर में जो भी क्रिकेट की जो भी चीज़ें हैं वो आपको देख के जानी है। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी। एक तो आपको बायोडाटा के साथ आपको ध्यान रखना करंट अफेयर आपका बायोडाटा से जुड़ा होता है। अगर आपने मान लीजिए कोई गेम के बारे में लिख दिया तो वो करंट में उस गेम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं। अब अभी देखिए, नोबेल पुरस्कार जो हैं वो स्टार्ट हो गए, दिए जाने लगे हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है और किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो करंट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो चाहे आपका G20 सम्मेलन हो गया, या अभी आप लोगों का ये नोबेल पुरस्कार है, आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, इसी के साथ अभी आपका चंद्रयान वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपका लैंडर कौन था, विक्रम, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देख के जाने हैं, जो कि डेली न्यूज़ में निकलते रहते हैं। तो करंट अफेयर में आपकी अच्छी खासी कमांड थोड़ी बहुत होनी चाहिए, जो कि अभी डेली न्यूज़ में जो भी चीज़ें आपको रिसेंटली सुनने में आ रही हैं। बायोडाटा के बारे में मैंने बता दिया। बायोडाटा आपको मोटी मोटी जानकारी आपके बारे में पहले ही दे देगा, उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक जो मेन क्वेश्चन है लोगों का कि जो आपका इंटरव्यू है वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो देखिए, आपका बाइलिंगुअल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका टोटल इंग्लिश में ही हो, या ऐसा भी नहीं है कि आपका टोटल हिंदी में ही हो। आपको सबसे पहले जो अपना इंट्रो है वो अपना इंग्लिश में ही देना है। इंट्रो क्या आप इंग्लिश में देंगे तो एटलीस्ट, प्राइमरी टीचर क्या होता है, प्राइमरी टीचर से सारे सब्जेक्ट्स पढ़वाए जाते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग अपने बारे में इंग्लिश में एक मोटी मोटी जानकारी तो दे ही सके। तो ये चीज़ आपकी वहाँ पर देखी जाती है। इंट्रो अपना इंग्लिश में तैयार कर लीजिए, उसके साथ डेमो में आप 2-3 सेंटेंस जो हैं वो इंग्लिश में तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है अपने डेमो की, किस टॉपिक की शुरुआत करनी है। तो वो चीज़ अपने ध्यान में रखिए। बाकी अगर आपसे हिंदी में क्वेश्चन किया जाए तो आपको उसका आंसर जो है वो हिंदी में देना है। अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका इंग्लिश में आंसर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहे, मान लीजिए उन्होंने कोई भी क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पुटअप किया, आप इतने अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप बाइलिंगुअल उसका आंसर दे सकते हैं। हिंदी के वर्ड या फिर इंग्लिश के 2-3 टर्म्स यूज करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, आपको वहाँ पे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल आपको फील कराया जाएगा। आपके साथ सारे टीचर्स जो होंगे वो कोऑपरेट करने वाले होंगे। 1-2 टीचर्स ऐसे होंगे जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपके सामने नजर आएंगे, वो ज़रूरी भी है क्योंकि वो आपका पेशेंस देखेंगे। आपको उनके सामने नर्वस नहीं होना। 1-2 टीचर्स ऐसे होंगे जो आपसे बात बात में तर्क वितर्क करेंगे कि अच्छा, इसका आंसर यही है। मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ का आंसर सही भी बताया है, लेकिन वो आपसे तुरंत पूछेंगे कि कंफर्म आपका ये आंसर सही है, कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। आपका पेशेंस देखेंगे। देखिए, क्लास में क्या होता है, क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं। ज़रूरी नहीं सारे बच्चे शांत हों, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे शैतान ही हों। तो 1-2 टीचर वहाँ पे आपको उन शैतान बच्चों का रोल जो है वो प्ले करते नजर आएंगे, कि आपका वो पेशेंस चेक करेंगे कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। तो एक प्राइमरी टीचर के लिए एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को किस तरीके से डील करना है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर देखा जाएगा। रही बात डेमो की, आपकी डेमो में मान लीजिए मैंने आपको कल बताया था कि आपको हर सब्जेक्ट में 2 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। आपने 2 टॉपिक तैयार करके गए, आप मान लीजिए इंग्लिश से 2 टॉपिक तैयार करके गए। अब वो आपको बोलना है कि नहीं, आप ये पोएम सुनाइए, या फिर आपने मान लीजिए मैथ से कोई टॉपिक 2 तैयार किया, आपको वो कोई और थर्ड टॉपिक देते हैं कि आप इसमें डेमो करिए। तो आप बोल दीजिए कि सर मैंने इस
पे डेमो तैयार किया है या इस टॉपिक पे डेमो तैयार किया है, क्या मैं इसमें दे सकता हूँ या फिर मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं इसमें दे सकती हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि नहीं, जो टॉपिक हमने दिया आपको उसी में डेमो करना है। डेमो में सिर्फ आपका जो टीचिंग स्किल्स हैं, आपका टीचिंग का तरीका है, वो देखा जाएगा कि आप बच्चों को किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से उनको उस एक्टिविटी में या उस टॉपिक में आप इन्वॉल्व करेंगे कि बच्चे आपके ऊपर फोकस करें। आप जो बता रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। बस डेमो में आपकी ये चीज़ देखी जाएगी। बाकी आपको ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है, या आपने मान लीजिए एडिशन तैयार किया है मैथ्स में, तो आपको एडिशन के अलावा बाकी आपको नहीं आ रहे हैं, या आपको एडिशन ही आ रही है, ये कितनी आपको नॉलेज है, ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। डेमो सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, टीचिंग का तरीका कैसा है, बच्चे कैसे आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या बच्चे आप जो पढ़ा रहे हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। बस ये चीज़ें आपकी डेमो में देखी जाती हैं। और सबसे पहली बात है कि आप जब टीचर बन जाएंगे तो कोई भी टीचर होता है वो किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक दिन पहले अपनी तैयारी करके जाता है कि कल मुझे क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना है। तो इसीलिए बिल्कुल नर्वस नहीं होइए। कोई भी टीचर है वो भी सारे टॉपिक हमेशा रट के नहीं रखता है कि हमको ये किसी भी टाइम पढ़ाने को बोल दिया जाए। वो भी देखता है कल हमको क्लास में क्या चीज़ पढ़ानी है, तो वो एक दिन पहले उससे प्रिपरेशन करता है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल बोल दीजिए कि सर मैं ये टॉपिक तैयार करके आया था या आई थी, क्या मैं इसमें डेमो दे सकती हूँ, मैं इस टॉपिक में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर वो आपसे बोलें कि आपने ये डेमो तैयार किया है, क्या आप इस टॉपिक पे भी डेमो कर सकती हैं या इस टॉपिक को पढ़ा सकती हैं, तो आप बोलिए बिल्कुल सर मैं इस टॉपिक को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं इस टॉपिक को तैयार करके आई हूँ तो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगी। इस तरीके से आप अपनी बात जो है वो उनके सामने रख सकते हैं। तो वो बिल्कुल कहेंगे श्योर, आपने जो टॉपिक तैयार किया है आप उसको करके दिखाइए या उसका डेमो करके दिखाइए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि दो टॉपिक आप तैयार करके जाइए। मैं नहीं कह रही कि आप 5 करके जाइए। बहुत से लोगों ने बताया होगा कि 5 आप टॉपिक जो है वो तैयार करके जाइए। 5 अगर आप तैयार करेंगे तो आप उसी में इतना कंफ्यूज हो जाएंगे और इतना कन्फ्यूजन आप में क्रिएट हो जाएगा ना कि आप वहाँ जाके भूल जाएंगे। तो मिनिमम आप दो टॉपिक जो हैं वो अपने तैयार करके जाइए। करंट के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि करंट, और इसके साथ ही साथ आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको एक मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ किस टाइम सीएम कौन है, कौन कौन सी वहाँ पे योजनाएं चल रही हैं। इस टाइप की जानकारी आपको मोटी मोटी होनी चाहिए आपको स्टेट के बारे में। इसके साथ आपको केवीएस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल होते हैं उसमें करंट टाइम में कौन सी प्रेयर चल रही है, केंद्रीय विद्यालय के मिशन क्या है, उनके विज़न क्या है, इसके साथ वहाँ की यूनिफॉर्म क्या है। तो ये जो मोटी मोटी जानकारी है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब से हुई है, तो ये आपको जानकारी केंद्रीय विद्यालय के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो आप देख के जाइएगा। तो ये तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी के रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपके एलडीसीई के जो रिजल्ट्स हैं वो आउट हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों का केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जो है वो आउट किया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए कि उम्मीद लगाई जा रही है, ऑफिसर्स ने जैसा बताया है कि आप लोग अपना नेक्स्ट वीक में केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जो है वो देखने की संभावना है कि आपको देखने को मिल सकता है। मेन बात है जैसे ही आप लोगों के एलडीसीई के रिजल्ट आउट होंगे उसके बाद आप लोगों का पीआरटी का रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपने डेमो की तैयारी करनी है या अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम उसका भी आंसर आपको देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।